या किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इंडो पैसिफिक के स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप में एक कदम जिसने सबको चौंका दिया है। इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ फाइटर जेट्स खरीदने के लिए एडवांस डिस्कशंस में है। यह डेवलपमेंट इस्लामाबाद की 12 जनवरी 2026 की एक हाई लेवल मीटिंग से सामने आई। वहां इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाफ चीफ से पोटेंशियल डिफेंस डील पर बात की। नेगोशिएशंस का मेन पॉइंट JF-17 थंडर, एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिवेलप किया गया पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जकार्ता 40 JF-17 जेट्स और अटैक ड्रोन्स के पैकेज पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान ने शापर ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कोऑपरेशन भी ऑफर किया है। रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने PAF चीफ के साथ JF-17 थंडर पर बात की। पैकेज में 40 प्लस जेट्स और ड्रोन्स शामिल हो सकते हैं। JF-17 1980 से चाइना पाकिस्तान जॉइंट डेवलपमेंट का लाइट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो FA-50 के साथ compete करता है। इसका यूनिट प्राइस $25-30 मिलियन माना जाता है। लिमिटेड बजट वाले देशों के लिए ये अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है। अगर डील हुई तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान चाइना मिलिट्री इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का नया दरवाजा खोल सकती है। नई दिल्ली के ऑब्जर्वर्स के लिए ये चिंता का विषय है। एयरस्पेस और मैरीटाइम डायनामिक्स पर असर पड़ सकता है। दोनों तरफ के अधिकारी इससे एडवांस्ड स्टेज की बातचीत बताते हैं। ये एक लूमिंग रियलिटी जैसे दिखती है। शाहपार UAVs, ISR और स्ट्राइक रोल्स के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स, लेयर्ड कवर के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कोऑपरेशन, पायलट्स, ग्राउंड क्रू एंड डॉक्ट्रिन अलाइनमेंट। पर कैवियाट भी है। चाइनीज एवियोनिक्स और वेपन्स का डीप इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसीज को बढ़ा सकता है। ये सब चाइना लिंक्ड रीजनल टेंशंस के संदर्भ में और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इंडोनेशिया की फाइटर शॉपिंग यही नहीं रुकती। रफाले, कान, F-15EX, J-10C सब रडार पर। 2022 42 फ्रेंच डसॉल्ट। रफाले $8.1 बिलियन। जून 2025 Ortiz टर्किश कान 10 बिलियन की अनाउंसमेंट। अक्टूबर 2025 42 चाइनीज J-10C 9 बिलियन मिनिस्टर जल्दी ही जकार्ता के ऊपर उड़ते दिखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 24 F-15EX की पोटेंशियल खरीद पर बात। साउथ कोरिया के KF-21 प्रोग्राम में भी रिन्यूड इंटरेस्ट अप टू 48 जेट्स तक। अगर सब कंप्लीट हुआ करीब 172 फाइटर्स। इस काउंट में पाकिस्तान के साथ 40 JF-17 अभी शामिल नहीं है। इतनी वैरायटी ऑपरेट मेंटेन करना लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, स्पेयर्स, ग्राउंड इक्विपमेंट, म्यूनिशंस, अलग ट्रेनिंग पाइपलाइंस। ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशनल रेडीनेस और कम्बैट इफेक्टिवनेस को कमजोर कर सकती है। कॉस्ट्स बढ़ेंगे, इनएफिशिएंसीज बढ़ेंगे, हाई टेम्पो ओप्स सस्टेन करना मुश्किल। KF-21 बोरमाए पर इंडोनेशिया का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, उसकी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी की चुनौतियों की कहानी है। जकार्ता जूनियर पार्टनर था, 20% डेवलपमेंट कॉस्ट फंड करना था, बदले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन राइट्स। पर पेमेंट्स में देरी, 1B+ अरियर्स, रिलेशंस टेंस हो गए। 2024 शुरुआत, 2 इंडोनेशियन इंजीनियर्स पर सेंसिटिव डेटा USB पर निकलने का आरोप, बाद में चार्जेस ड्रॉप। क्वाइट डिप्लोमेसी के बाद APEC 2025 पर अलाइनमेंट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ी। जून 2025 रिवाइज्ड डील, इंडोनेशिया का ऑब्लिगेशन 1.17B से 448 में पार्ट पेमेंट्स कमोडिटीज, पाल्म ऑयल, कॉफी। इस एपिसोड ने ट्रस्ट को नुकसान, रेपुटेशन को कॉम्प्लेक्स बनाया, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स पर सवाल। अब जकार्ता सिंपल ऑफ द शेल्फ डील्स को प्रेफर कर सकता है लॉन्ग एंटेंगलमेंट से बचने के लिए। वेंडर्स को बेनिफिट्स वर्सेस लेट पेमेंट्स और सिक्योरिटी रिस्क्स को तोलना पड़ेगा। रेजोल्यूशन के बावजूद KF-21 सगा एक अमिट छाप छोड़ती है। यही कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान के साथ मौजूदा बातचीत पर सीधा असर डालता है। इंडोनेशिया के प्रोक्योरमेंट कैलकुलेशन में JF-17 आने से स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिकल रिस्क्स की नई परत जुलती है। पहले से ही डाइवर्स फ्लीट में एक सातवां डिस्टिंक्ट टाइप चुनौतियों को क्रिटिकल डिग्री तक बढ़ाता है। अलग स्पेयर्स, अलग सप्लाई चेन, अलग ट्रेनिंग रेजिमेन, अलग वेपन्स, मेंटेनेंस कैपेसिटी और डिफेंस बजट पर तनाव, ब्रेकिंग पॉइंट का खतरा। नतीजा, पेपर फोर्स, नंबर्स बढ़े पर रियल रेडीनेस कम। JF-17 पाकिस्तान चाइना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का प्रोडक्ट है।
इंडिया के लिए डायरेक्ट सेंसिटिविटीज। इससे जकार्ता उनके स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट के करीब खींचा जा सकता है। पीएसी और सीएसी दोनों को फुटहोल्ड मिल सकता है। इन्फ्लुएंस, इंटेल पाथवेज, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ये सब इंडिया के इंडियन ओशन और मलाका स्ट्रेट के इंटरेस्ट से टकरा सकता है। मॉडर्न एयर पावर का मूल रियल टाइम कॉम्स और डेटा शेयरिंग। GF-17 का वेस्टर्न हाई एंड प्लेटफॉर्म्स के साथ फुल इंटीग्रेशन बहुत संदिग्ध। फ्रैगमेंटेड फ्लीट, शेयर्ड पिक्चर बीना, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस गटी। क्या ये रैपिड डाइवर्सिफिकेशन एक श्रूड स्ट्रैटेजी है एयरफ्रेम नंबर्स और डिप्लोमेटिक लेवरेज के लिए, या इनकोहेरेंट पॉलिसी? एक एयर फोर्स क्या वास्तव में इफेक्टिव हो सकती है जब वो 6-7 देशों के स्पेयर्स, ट्रेनिंग और म्यूनिशंस पर निर्भर हो? भले ही एक मजबूत सॉवरेन इंडोनेशिया भारत के हिटमैन है, चाइनीज पाकिस्तानी हार्डवेयर पर अत्यधिक निर्भरता बैलेंस को चुनौती देती है। जकार्ता का चुनाव इंडो पैसिफिक की सुरक्षा का फ्यूचर तय करेगा। आज की एनालिसिस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद देखने के लिए और वीडियोस के लिए बने रहिए।